कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी भी हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो लगातार प्रदर्शन जारी है और बताया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी भी हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं लाइव। रुपेंद्र, जरा दिखाइए क्या तस्वीरें हैं और क्या स्थिति है प्रदर्शन की। देखिए, अभी प्रदर्शन को पुलिस ने तत्काल में शांत कर दिया है, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही रास्ता है जिधर से बीजेपी के जो लोग हैं, वो कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग यहाँ से इधर आए और यहाँ पर पहले से ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो आपको फट्टे में कांग्रेसी झंडा लगाकर खड़े थे। जब दोनों यहाँ पर पहुँचे, दोनों में फट्टे से काफ़ी देर तक जो है हाथापाई के साथ जो है फट्टे से मार हुआ। और देखिए, इसी तरह का जो फट्टा था जो टूटा हुआ है और दोनों के बीच में खूब जो है मारपीट हुई कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। उसके बाद हुआ क्या कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो आगे बढ़ना शुरू हुए और यहाँ पर जब वो पहुँचे तो फिर कस के जो है बवाल हुआ। और देखिए, कांग्रेस के झंडा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, फट्टा दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद का जो नज़ारा था, ये देखिए, उसके बाद नज़ारा ये हुआ कि देखिए ईंट और पत्थर, देखिए ये पत्थर है क्योंकि उधर से पत्थर फेंका गया बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से देखिए ईंट फेंका गया। और ईंट का हम दिखा रहे हैं, ये ईंट देखिए, ये ईंट यहाँ पर था और यहाँ से ईंट जो है उधर से, क्योंकि पत्थर फेंका जा रहा था तो इधर से आपको ईंट फेंका गया। साथ ही जब भाजपा के लोग पहुँचे उस समय दोनों तरफ से बवाल हुआ। और देखिए, यहाँ पर एक ट्रक लगा हुआ था और ये ट्रक जो है वो तोड़ दिया गया। और देखिए किस तरह की तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं कि कभी भी बीजेपी और कांग्रेस का झंडा आप एक साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन अभी ये कांग्रेस का कार्यालय है और देखिए यहाँ पर बीजेपी का भी झंडा है। तस्वीरें देखिए, आप बता रहे हैं ये बीजेपी का भी झंडा है कांग्रेस कार्यालय में और ये कांग्रेस का भी झंडा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अंदर में किस तरह से क्या हुआ। इस तरह से जो है फट्टे थे और मार हुआ। उसके बाद दोनों पक्ष, कांग्रेस और बीजेपी के लोग फिर अंदर घुसे और देखिए गाड़ियां जो हैं तोड़ दी गई। एक नहीं, कई गाड़ियां, यहाँ पर भी कई गाड़ियां यहाँ पर थी और उसको तोड़ा गया। और उसके बाद वो गाड़ियां जो हैं वो गाड़ियों को लेकर और लोग यहाँ से फिर फौरन भागे। अब देखिए अंदर जो है किस तरह से ये स्थिति हुई कि ईंट पत्थर चले, जो अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ईंट पत्थर पूरी तरह से चले। और कांग्रेस के कार्यालय में बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद उसके बाद भी दोनों तरफ से जो है एकदम झड़प होते रहा, चाहे वो बीजेपी के महिला कार्यकर्ता हों, नेता हों या और देखिए ये तस्वीर देखिए, सर फूटा हुआ है। बीजेपी के लोग डंडा पत्थर ईंटा चला रहे थे उसमें। चले भैया, आप लोग माइक पर बात लीजिएगा, पहले हमको चला देखिए, पहले हमको पत्थर चलाया, पत्थर फेंका। देखिए वहाँ फेंका, देखिए पत्थर। ये उस समय की बात की जाए तो देखिए ये ईंट और पत्थर फेंके गए हैं। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हाथ तोड़ा गया है, तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की तरफ से अब बोला जा रहा है कि हमारे जो है कहीं ना कहीं ये सर फोड़ दिए गए हैं। तो ये तस्वीर है और हमने जैसा आपको दिखाया कि कई गाड़ियों को जो है तोड़ दिया गया है, कई गाड़ियां जो हैं अब यहाँ से हटा ली गई हैं, कई गाड़ियां जो अभी हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से बवाल हुआ उसके बाद पुलिस थी, पुलिस बीच बचाव में लगी, लेकिन पुलिस जो है काफ़ी, पुलिस को मशक्क़त करना पड़ा। काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटाने में बीजेपी कामयाब हुई। लेकिन ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का माहौल था। और देखिए कांग्रेस के कार्यालय में जो है बीजेपी के तमाम लोग मौजूद थे और तस्वीर फिर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये तस्वीर था और ये देखिए गाड़ियाँ जो है तोड़ दी गई हैं, कई गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है। उस समय के जो
बवाल हुआ उस समय जिस तरह से ईंट और पत्थर चले, और देखिए तस्वीरें तैयारी दोनों तरफ से थी, क्योंकि देखिए उधर से भी फट्टे और ईंट फट्टे चलाए गए। तो दूसरी तस्वीर हम यहाँ दिखा रहे हैं कि देखिए इधर से भी तैयारियाँ थी और इधर भी जो है इंतज़ाम पुख्ता था, तो उधर से भी इंतज़ाम पुख्ता था। और यही चीज़ है कि दोनों के बीच में काफ़ी बवाल हुआ। हमने जैसे दिखाया कि भाई देखिए कि बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी का झंडा रहता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय में बीजेपी का झंडा है। दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि जो ट्रक है इसको तोड़ा गया। देखिए ये ट्रक जो है, और ये राहुल गांधी की यात्रा में इस तरह के ट्रक को चलाया जा रहा है, और ये ट्रक जो है वो यहाँ पर खड़ा था और इस ट्रक को तोड़ा गया, क्षति पहुँचाया गया। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से आक्रोशित यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आए, उतने ही जोश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे, और उसके बाद दोनों तरफ से जमकर बवाल हुआ। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी हमने देखा। लेकिन रुपेंद्र, इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद क्या नाम मैं भूल जा रहा हूँ, और उसकी गिरफ्तारी के बाद सवाल जवाब उससे लगातार किए जा रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इसी बीच इस तरह से सड़क पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का भिड़ जाना, ये तो कहीं ना कहीं चिंता का कारण, चूंकि इस साल चुनाव भी होने हैं। बात है, चुनाव होने हैं और हर कोई को राजनीति। मोहम्मद रिजवी की गिरफ्तारी हुई है रुपेंद्र, मोहम्मद रिजवी की गिरफ्तारी हुई है, और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। ये वजह तलाशने की कोशिश कर रही है पुलिस। और इसी बीच हम देख रहे हैं सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से झड़प हो जाती है। जी बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसे कि देखिए कि रिजवी की गिरफ्तारी हो गई है, और जैसा कि हम बार बार दिखा रहे हैं यही सड़क था, और जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में देखिए किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आए हुए थे। और देखिए इसी तरह की तख्तियाँ जो हैं, माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, यही तख्तियाँ लाए हुए थे, और ये तख्तियाँ यहीं छोड़कर चले गए हैं। अब लोगों के पैर के नीचे ये तख्तियाँ हैं, और लोग इस पर पैर रख कर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और यही बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे तख्तियों को लेकर नारा लगा रहे थे, माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार। और ये तख्तियाँ किस तरह से यहाँ पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद इधर से और उधर से, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो पूरे जोश के साथ खड़े थे। जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इंटर मारने का प्रयास किया, उसके बाद दोनों के बीच में गजब और भारी भिड़ंत हुआ। दोनों तरफ से फट्टे चलने शुरू हो गए, दोनों तरफ से मार धाड़ जो है शुरू हो गया, और इस बीच में जो है दोनों तरफ से ईंट और पत्थर चलना शुरू हो गया। अब देखिए पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम जानेंगे क्या मामला है। आप लोगों को तो पहले से पता होगा, पहले से पता था। आप इतना देर से आए हैं, आप इतना देर से आए हैं, यहाँ पर हंगामा हो गया, गाड़ियाँ तोड़ दी गई, आप लोगों ने अब यहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँच चुके हैं, और जैसा हमने बताया इस तरह से यहाँ पर दोनों तरफ से जो है मार धाड़ हुआ, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले, और ईंट पत्थर चलने के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो है अंदर प्रवेश कर गए, गाड़ियां तोड़ी गई। देखिए किस तरह का सिचुएशन है अभी। और अब देखिए कांग्रेसी जो है पुलिस को नहीं अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं। देखिए किस तरह का माहौल है, पुलिस वालों को नहीं कांग्रेसी प्रवेश करने दे रहे हैं। हालात क्या है देखिए, इस तरह का देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से अब पुलिस वाले को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। ये तस्वीर है, तस्वीर ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बवाल जो है अभी भी
एक तरह से देखा जाए हो रहा है, और पुलिस वाले को जो है वो प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वाले जो हैं वो प्रवेश नहीं करे, इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई पुलिस उस समय पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं थी, क्यों अंदर आने दिया गया। देखिए तस्वीरें इस तरह से ये अभी पुलिस के लोग जो हैं पहुंचे हुए हैं और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और तमाशा देखा, कह रहे हैं कि आपने खड़े होकर तमाशा देखा, कुछ किया नहीं। मैडम मैंने आपको बताया है, पहले मुझे जांच करने दीजिए, जांच करने के बाद मैं आपको डिटेल ब्रीफ कर दूंगा। हाँ, तो जब पत्थर चलाए जा रहे थे तब क्यों पुलिस खामोश थी सर? मैंने आपको स्पष्ट कह दिया कि पहले मुझे जांच करने दीजिए, जो भी चीजें आएगी मैं आपको स्पष्ट ब्रीफ कर दूंगा। चलिए तो साफ तौर पे पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है, पहले जांच करने दीजिए, पहले मुझे इंक्वायरी करने दीजिए, पहले मुझे इंक्वायरी करने दीजिए। मैंने आपको स्पष्ट कहा है कि मुझे पहले इंक्वायरी करने दीजिए। लोकल पदाधिकारी हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ क्या हुई नहीं हुई, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रशासन तो नहीं है। आप पहले काम करने दीजिए ना। पुलिस के द्वारा साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पहले कार्रवाई करने दीजिए, पहले इंक्वायरी करने दीजिए, उसके बाद जो है हम आगे बताएंगे। तो साफ तौर पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, और अब जो है कहीं ना कहीं पुलिस के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने के बाद तहकीकात करने में लगे हुए हैं। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बवाल हो रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि प्रदर्शन करना ठीक है, अगर आप किसी का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ये अपशब्द कहे गए जायज है, लेकिन इस तरीके से झंडा युद्ध जब हम बीच सड़क पर देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं लोग अपनी अपनी पार्टियों को, ऐसे में ये कितना जायज है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर झंडा युद्ध देखने को मिल रहा है। ये कार्यकर्ता, ये समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे पार्टी की छवि भी खराब होती है जब इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं। गाड़ियों में देखिए तोड़फोड़ की गई है, शीशे तोड़ दिए गए, आपस में ये लोग भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पटना में बीजेपी कांग्रेस का ये झंडा युद्ध आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एक दूसरे पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर झंडे लगी हुई लाठियां बरसाई गई, एक दूसरे के साथ यहाँ पर ये युद्ध बीच सड़क पर किया गया है। तो पीएम को अपशब्द कहने के मामले को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन इस तरीके से हिंसक हुआ। और देखिए ईंट पत्थर चल रहा है कांग्रेस कार्यालय पे, कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं, यह तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए बड़ी बड़ी ईंटें जो है वो चलाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं भीड़ जो है उग्र हो चुका है। और लगातार देखिए बीजेपी के लोग कांग्रेस के देखिए कांग्रेस पर आक्रामक हो गए हैं, और देखिए किस तरह से ईंट पत्थर चल रहे हैं। और देखिए बीजेपी के लोग कांग्रेस कार्यालय में घुस गए, तस्वीर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के कार्यालय में घुस गए हैं। यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस के कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रक को तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर ट्रक लगाया गया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ट्रक को तोड़ दिया है। काफी ईंट पत्थर जो है वो चल रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, और कांग्रेस के कार्यालय में देखिए बीजेपी का झंडा है, और
कांग्रेस के कार्यालय के अंदर बीजेपी के लोग पहुंच गए हैं। तस्वीरें देखिए और किस तरह से ईंट पत्थर चढ़ा, और देखिए तस्वीर, यह देखिए तस्वीर किस तरह से महिलाएं जो है वो लग गई है, और देखिए किस तरह से बीजेपी की महिलाएं जो है यहाँ पर, और देखिए पुलिस वाले को, महिलाओं को किस तरह से पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवेश कर गए हैं। और अब देखिए गाड़ियों के तोड़फोड़ शुरू, देखिए गाड़ियों को तोड़फोड़ शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस कार्यालय में जितनी भी गाड़ियां हैं उसको तोड़ दिया गया है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। देखिए ये दिखा रहे हैं कि ये गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। कांग्रेस के कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए हैं। माँ के अपमान का बदला हम लेके रहेंगे। जिस बिहारियों के एक बिहार का बेटा माँ के अपमान का बदला लेगा। ईटा पत्थर और बंदूक से हम नहीं डरने वाले। हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और भी कुर्बानी देंगे, लेकिन मेरी माँ का अपमान कोई करेगा, मेरी भारत माता का अपमान करेगा, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेगा तो मिट्टी में मिला देंगे। पूरी तरह से शांत, आपने देखा है हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे। ईटा पत्थर उन्होंने चलाया है और ईट का जवाब पत्थर से देंगे। जमा करके रखते हैं ईटा पत्थर ये कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी और तेजस्वी के लोग। इस करोड़ाबाजी इन्होंने कहा है। हम लोग के दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री की गरीब माता पर जिस तरह इन लोगों ने गालियां दी, नीचता की पराकाष्ठा कर दी, और आज ये गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। किसी हालत में भी बिहार की जनता और देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो रुपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र, रिएक्शन भी आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, क्या स्थिति है वहां पर, और पुलिस ने क्या हालात को कंट्रोल में कर लिया या हालात अब भी बेकाबू हैं? देखिए हाँ जरूर, अभी बात करें तो पुलिस ने कंट्रोल में हालात को कर लिया है। और देखिए अभी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से चले गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर हैं, पुलिस वाले यहाँ पर आए हुए हैं और पुलिस वाले यहाँ पर तमाम लोगों को हटा दिया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब जो है केवल कांग्रेसी ही यहाँ पर हैं और कांग्रेसी जो है अपनी बातों को करें। एक दिन बताइए, झंडे का सम्मान करना चाहिए, सारा झंडा इधर। आप देख लीजिए, आप लोग देश का चौथा स्तंभ है। हम लोग 10-15 कार्यकर्ता आराम से खड़े थे, मुख्यालय बंद था। हम लोग को मैसेज आया कि वहाँ से लोग आ रहे हैं, उपद्रव ना हो जाए। हम लोग खड़े थे, 400-500 कार्यकर्ता है, ताबड़तोड़ झंडा को भारतीय जनता पार्टी के झंडा ने फेंका, मार दे गए। मेरी पगड़ी नहीं होती तो मेरा सिर अभी खून होता। आप कांग्रेस की तरफ से भी डंडा चला और बीजेपी की तरफ से भी डंडा चला। हम लोग बचाव किए भैया, हम लोग बचाव किए। इतना बस ऐसे मत कीजिए। वो लोग इतना उपद्रव किए, शीशा तोड़ा, प्रदेश मुख्यालय में घुसे, गाड़ियों को तोड़ा गया। मौलाना मजलूल की पृष्ठभूमि में जाके प्रदेश मुख्यालय को तोड़फोड़ की, इतिहास में पहली बार। नितिन नवीन का बॉडीगार्ड, संजीव चौरसिया का बॉडीगार्ड आगे डंडा लेकर सबसे आगे वही घुसा है। उसके बाद ही लोग बीजेपी के वर्कर को जोश आया, तब तोड़ के सबको ईटा चलाना शुरू कर दिया है। मेरे दोनों तरफ से ईंटें पत्थर नहीं, इधर से कोई ईटा नहीं चला है, ईटा वही आते साथ अटैक किया हमने। वीडियो में है आपको, दोनों तरफ से ईंटें पत्थर चले हैं, इधर से भी चले हैं, पहले इधर से चले फिर उधर से। नहीं, पहले ईटा उधर चला है, पहले चला है। हम लोग मोहल्ला के आदमी है, हम लोग गोसाइट क्लब मोहल्ला के आदमी सब अपना रखे गए। बाकी पहले उधर सब आदमी आया, ये बताया कि सर हम ही आप लोग लाठी उठाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं। पहले तो आप आपके दरवाजा बंद कर सकते हैं, और बाद में कहिए कि भैया जाओ हम बाद में समझ लेंगे। और बाद में ढूक जाएगा तो आदमी क्या करे, मार खा के चल जाएगा। मार दिया भाई, प्रशासन की कमी है। प्रशासन आता है तो सबसे पहले मतलब तमाम रहता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि झंडे का सम्मान होना चाहिए और हम दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी का भी झंडा यहीं पर है और कांग्रेस का भी झंडा जो है यहाँ पर है। और ये सच साबित हो रहा है, ये दिखा रहा है कि दोनों के बीच में जो है काफ़ी कुछ हुआ है। तैयारी दोनों तरफ से थी, फिर हम बता रहे हैं दोनों तरफ से जो है ईंट पत्थर चले हैं, दोनों तरफ से व्यवस्था किया गया था। देखिए इधर से भी व्यवस्था था
और उधर से भी था, और दोनों तरफ से जो है ये अब देखिए यहाँ पर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए यहाँ के जो लोग हैं, सदाकत आश्रम हम लोग अभी आए हैं। यहाँ के जो लोगों का है कहना कि गेट पर कुछ प्रदर्शन को लेकर के विवाद हुए हैं। जिस क्रम में पुलिसकर्मी कितने उपस्थित थे, क्यों उन्हें रोका गया, ये इन लोगों का आरोप है। इस पर हम लोग डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं। स्थानीय थाना से भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है इनको भी हम लोग इनसे भी देख लेते हैं। बाकी आपको अपडेशन मिल जाएगी। पहले जिस तरह से यहाँ पर बवाल हुआ, देखिए सूचना इसकी मिली है कि कुछ लोगों ने रोड़ाबाजी की है, तो इसकी जांच हो जाए पहले, क्योंकि आप लोगों ने जिसे बताया यही सूचना है। पहले जांच इनकी हो जाए, जांच होने के बाद जो फैक्ट होगी फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। पुलिस पहले से तैयार नहीं थी क्या? सर, कांग्रेसियों का गंभीर आरोप है कि जो पुलिस शुरू में यहाँ पहुंची रक्षा के लिए, उन्होंने बीजेपी का झंडा ले रखा था। देखिए पुलिस, इन्होंने जो आरोप लगाया है ये पुलिस स्थानीय जो इनकी आरोप है, इसी आरोप के संबंध में हम लोग डिटेल में जांच इंक्वायरी पहले कर लें। वाकई जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो कौन है, नहीं है, स्थानीय पुलिस है या नहीं है, वो सब चीज़ें की इंक्वायरी पहले हो जाए, देन आफ्टर ही हम लोग को ब्रीफ करना। जमकर लाठी डंडे चले, कई के सर फट गए, कुछ घटनाएं घटने की बातें आई है, हम लोग इसकी इंक्वायरी कर ले रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। पुलिस पहले से तैयार थी कि नहीं? अभी तो जस्ट घटना घटने के बाद आई है पहले, उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह हम लोग ले लेते हैं। एप्लीकेशन लेने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या मामले हैं, ताकि वो लोग बता पाएंगे, बस जो घटना घटी है वो बता पाएंगे कि हमारे साथ घटना रियल में क्या हुई, उसके बाद हम लोग उसको दिखवा पाते हैं। ठीक है सर, पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं थी क्या? पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं थी क्या? सूचना पुलिस को क्या थी नहीं थी, सूचना कब मिली थी उसको पहले जानकारी होनी चाहिए कि थाना को सूचना रहेगी तो निश्चित रूप से रहेगी। सूचना कब मिली है पुलिस को, अब कब ये हुई है, तो उसको पहले हम लोग जाँच कर लें तो बताएंगे आपको। तो देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि पहले जाँच कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे। घटना दोनों तरफ से घटी है, दोनों तरफ से मारधाड़ हुआ है, ईंट पत्थर चलाए गए हैं। और देखिए तस्वीरें अभी कांग्रेस कार्यालय का बाहर का दिखा रहे हैं, और दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलाए गए हैं। और ईंट पत्थर चलाने के बाद जो है ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता बाहर आए हुए हैं। और अब देखिए पुलिस को कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। देखिए अब देखिए पुलिस के कार्यकर्ता, पुलिस जो है, अब देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़क को जाम कर लिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। और देखिए इसके बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और कई तस्वीरें हैं, कई चीजें हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। और ये हम जो है वो आपको दिखा रहे हैं। और पूरी तरीके से घुस के तो देखिए भाजपा का झंडा है वहाँ कांग्रेस कार्यालय के अंदर। क्या कर रही है भाजपा का झंडा कांग्रेस कार्यालय में? हाँ, एक चीज आपसे जानेंगे कि ये दोनों तरफ से जो बवाल हुआ, ईंट पत्थर चले हैं सारी चीजों में, दोनों तरफ से कैसे बोल दीजिएगा? एक तरफ 20 गो और एक तरफ 500, कैसे हो जाएगा संभव बताइए? ईंट पत्थर क्या हाँ कैसे हो जाएगा? अगर दोनों तरफ से चलता तो क्या कांग्रेस पार्टी खुद से अपना शीशा फोड़ लेती? कांग्रेस पार्टी खुद अपना गाड़ी का क्षति पहुंचा देती, शीशा फोड़ लेती। कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना जो देखिए खुद से माथा फोड़ लेती। जो कार्यकर्ता का एक पंडित जी हैं, वो हमारे बुजुर्ग आदमी, उनका माथा फट गया, वो अपने से माथा फोड़ लिए। पागल है कांग्रेस पार्टी। 20 गो के साथ 500 में आके जाके आते हैं आप लोग, गुंडा की तरह घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी पे शूट करता है क्या? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग गुंडे लोग थे और पूरा तरीके से ये किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं, समझ गए ना? ये ऐसा बहुत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप पत्थर से जवाब दिए तो हम लोग ईंट से जवाब दिए, तो हम लोग पत्थर से भी जवाब देने का काम करेंगे। ये भाजपा के लिए बोल रहे सूट करता है कि नहीं, उन पे ही सूट करता है। उनका डीएनए में गुंडागर्दी है। नेतृत्व करता है जो एक महिला के लिए जर्सी गाय जैसी टिप्पणी करते हैं। नेतृत्व करता है इनके जो मोदी जी हैं, वो एक महिला के लिए कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, एक महिला को दीदी और दीदी बोलते हैं। प्रधानमंत्री का ये लैंग्वेज है। उनके नेतृत्व करता महिला के लिए गंदे स्टेटमेंट देते हैं। उनके कार्यकर्ता यहाँ के लाठियां भांजते हैं। तो ये गुंडों की पार्टी है। ये राजनीति पार्टी बोलना बंद कर दे, गुंडों का एक समूह बोलना। एक चीज बताइए, झंडे को सम्मान करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि देखिए झंडा दोनों तरफ का जो है नीचे गिर गया था। आज झंडे की लड़ाई थी, आप जाके देखिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा नीचे पड़ा हुआ।
कैसे बरचम कांग्रेस और भाजपा का झंडा एक साथ पड़ा हुआ, कांग्रेस पड़ा हुआ, बताइए हुआ कर दिया हुआ, नीचे पड़ा हुआ, क्या फायदा हुआ? झंडे की ना लड़ाई थी। देखिए माँ का सम्मान नहीं सहेगा, माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार। देखिए अब माँ का सम्मान कहाँ पड़ा हुआ? भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, अब माँ का अपमान लिख के लाए, माँ नीचे है। बताइए ये भारतीय जनता, देखिए कैसे इस तरीके से सम्मान होगा माँ का, इस तरीके से? तो पूरा तरीके से भारतीय जनता पार्टी एकदम आपका कोई ये नहीं, आप डूब के मर जाइए, कोई आपका ये नहीं है। बताइए जिस तरीके से आप लोग किए हैं ना, बिहार की जनता देख रही है, और ना विधानसभा का चुनाव बताएगी कि जिस तरीके से गुंडा राज आप लोग कर रहे हैं। आप लोग बताइए आजकल बीजेपी के कार्यकर्ता लोग को खदेड़ा जा रहा है, इन लोग डर के मारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को खदेड़ रहे हैं। मंत्री बोला यार, मंत्री लोग को, हाँ माननीय लोगों को खदेड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा अटल पथ पे, आपने देखा वो वाला भड़ास कांग्रेस के कार्यकर्ता पे निकाल रहे हैं। अरे तो बिहार की जनता आपको खदेड़ रही है, बता रही है कि आप काम कीजिए। जैसे आपने देखा होगा अटल पथ पे, आपने देखा होगा हिलसा में, आपने देखा होगा PMCH में, आपने देखा होगा एम्स में। तो वो लोग तस्वीरें, अब दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए सड़क को कांग्रेसियों ने जाम कर रखा है। देखिए और किस तरह से सड़क को कांग्रेसियों ने जाम रखा है, तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और इसके बाद अब यहाँ से पुलिस के द्वारा धीरे-धीरे सड़क को खाली कराते हुए और ट्रैफिक जो फंसा हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और जिस तरह के हालात हुए हैं, जिस तरह से देखिए यहाँ पर तस्वीर देखने को मिला उस समय, तस्वीर काफ़ी ही एक तरह से कहा जाए दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हो रही थी, सर फट रहे थे, चोट लग रहा था, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चल रहे थे और ये लग ही नहीं रहा था। दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, जो दोनों पार्टी अपने को काफ़ी अनुशासन वाला पार्टी बताती है, उस तरह के यहाँ कार्यकर्ता और नेता उनको दिखाई दिए। दोनों तरफ से आरोप है, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जांच होगा और जांच के बाद बताया जाएगा कि किसने क्या किया है और कौन दोषी है। तो साफ तौर पर अभी पुलिस जो है जांच में जुट गई है, लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि पुलिस देर से आई है जब मामला खत्म हो गया है। जी लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये मामला भी थमने वाला नहीं है, चूंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी के साथ जिस तरीके से प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया है वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा करता है। देखिए जरूर जिस तरह से प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया हुआ वह कहीं ना कहीं शर्मिंदा जरूर करता है और दोनों तरफ से हुआ है जिस तरह से। तो साफ तौर पर ऐसा जो है प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए, चुनाव में नेताओं के लिए सब कुछ जायज होते हैं और चुनाव में नेता जो है वो जरूर भिड़ते हैं और यही कारण है कि चुनाव में मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के तरफ से कई मुद्दे जो हैं उसको लेकर प्रदर्शन किया जाता है, तो बीजेपी भी कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करती है। लेकिन आज का जो प्रदर्शन रहा है दोनों तरफ से जो है हिंसक प्रदर्शन हो गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि राजनीति का स्तर आज क्या हो चुका है। सबसे पहले पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहना, इसकी निंदा की गई और वाकई ये गलत है। देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ आप इस तरीके की राजनीति करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कराता है। लेकिन दूसरी ओर जब कार्यकर्ता समर्थक ही इस तरीके से सड़क पर उतरकर झंडा युद्ध करेंगे तो फिर बाकी जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा?